नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री राम, हरे कृष्णा। सभी का दिल से धन्यवाद है आपका अपना चैनल स्पिरिचुअल टैरो गीत में। और मैं हूँ आपकी होस्ट गीता हंस। और आज हम आपके लिए कोई ब्यूटीफुल सा एक टॉपिक पे हम वीडियो बनाना चाहते हैं। वो आपके लिए है, क्यों आप इतने खास हैं, आपको कौन खोने से डरता है और क्या आपके अंदर ऐसी खास बात है। जी हाँ, आज हम आपके बारे में कुछ ऐसी बातों को बताने वाले हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी और कहीं ना कहीं आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा। जी हाँ, आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं हम टैरो कार्ड के माध्यम से। तो आज हमारे इस लाइव पे पहली बार आए हैं तो आप लोग बिना सोचे समझे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस करेगा ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो की नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच आपका प्यार और सपोर्ट के लिए। आपके इतने प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स हमें बहुत मोटिवेट करती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मेरे ब्यूटीफुल फैमिलीज़। तो हम जिस रीडिंग के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं वो आप सभी के मतलब जितने भी जोडिक साइन होती हैं, 12 की 12 राशियां जो होती हैं, उनके लिए हम ये वीडियो रेजोनेट होने वाली है। कोई सनशाइन मतलब आपका कोई राशि पैसिफिक नहीं है। हम 12 की 12 राशियों के लिए ये रीडिंग बनाने वाले हैं। कुछ ना कुछ आपको रेजोनेट ज़रूर होगी। किसी को 100%, किसी को 50%, किसी को 30%, किसी को 10%, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर है इस वीडियो में। अगर आप अपने बारे में ज़रूरी जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, बिना स्किप किए हुए, और डबल टैप जरूर करेगा और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, या जिन्हें भी आप बहुत ज़्यादा अपने इष्ट को या आपके एंसेस्टर को या आपके जो भी एंजल्स हैं आप उनका धन्यवाद कर सकते हैं। 1111 प्रेस करके या टाइप करके आप लोग अपने इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं और इस एनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और सभी लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है, जेंडर पैसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए। किसी भी एज ग्रुप का इंसान इस वीडियो को देख सकता है। जी हाँ, आपकी कुछ खास बातें जो आज हम उजागर करने वाले हैं आप ही के सामने। जी हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आती है तो ये आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके आने वाले टाइम्स के लिए, आपके गुड डिसीज़न में आपको सपोर्ट करेगा। कहीं ना कहीं आप घबराते हैं अपने उस वीकनेस से, जो आपको अपने अंदर की कमियों को आप ज़्यादा फोकस करते हैं एंड आपकी जो एक स्ट्रेंथ पावर है उसको आप कहीं ना कहीं छुपाते हैं। तो आज अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब करेगा, ऑल बटन और ऑल बेल आइकॉन मतलब बेल आइकॉन को भी प्रेस करेगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। कलेक्टिव रीडिंग ये होती है टाइमलेस कलेक्टिव। ये होती है कि आप सभी के लिए, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, बच्चों के लिए तो एटलीस्ट नहीं होता है, ये टीन एजर से स्टार्ट है। तो जो भी वर्ग का हमारे इस वीडियो को देखेगा उनको ज़रूर कभी ना कभी आपके पास ये वीडियो आएगी, या जब भी टाइमलेस रीडिंग है कभी भी आए तो ये आपके लिए बिल्कुल रेजोनेट होने वाली है। बिल्कुल आपके लिए ये परफेक्ट टाइम पे आपको मिलेगी जब आपको इसके ज़रूरत होगी। जी हाँ, आपके लिए ये खास संदेश। तो आज हमने इन डिवाइन टैरो कार्ड से आपके बारे में कुछ इन्हें चैनलाइज किया है, कुछ हमने इनको मेडिटेशन करके इन्हें एनर्जी दे रखी है कि आपकी एनर्जी जो जो हमारे इस सेशन में आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे यूनिवर्स, हमारे ईश्वर की कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्या उनकी शक्तियाँ आपके बारे में बताना चाहती है। तो चलिए देर नहीं करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे और सकारात्मक ऊर्जा के
साथ अपने जीवन को आगे बढ़ रहे होंगे और बढ़ना भी चाहिए। मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन आपको। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला कार्ड, क्यों आपको लोग खोना नहीं चाहते, ऐसी क्या बातें हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप अपने उस चीज़ को नहीं पहचान पाते। कई बारी आप सोचते यार मैंने तो इस इंसान को ऐसा कुछ बोला नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन करते भी हैं, लेकिन वो चीज़ आपको शो नहीं होती है, क्योंकि आप एक डिवाइनली एक प्रोटेक्ट इंसान है, सेफ एंड सिक्योर है। क्योंकि जो भी आप करते हैं ना वो आपको नहीं पता चलता, लेकिन सामने वाले को आपके बारे में पता चलता है, और वो कहीं ना कहीं आपको अगर बाई मिस्टेक वो आपको खो भी देते हैं या आपसे दूर हो भी जाते हैं, तो वो ज़िंदगी भर पछतावा करते हैं। तो इसके बारे में क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। तो पहला ही कार्ड आया हमारे पास टेम्परेंस। वाह, देखिए, सीक द बैलेंस एंड क्रिएट काम एटमोसफेयर। ये कहना चाहता है, ये कार्ड हमें यूनिवर्स क्या बताना चाहता है, ये कार्ड बताना चाहता है कि आप वो पर्सनालिटी हैं जो आप अपने जहाँ पे भी आप जाते हैं ना उस जगह को आप अपने ऑरा से बदल देते हैं। लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, आपको सर से लेके ऊपर तक देखते हैं, सर से लेके पाँव तक देखते हैं कि यार इस इंसान के अंदर कुछ तो ऐसी एनर्जी है। आपका ऑरा उनकी आँखों में चमकता है, और कहीं ना कहीं वो मजबूर होते हैं आपके ऊपर निहारने के लिए, मुड़ मुड़ के भी देखते हैं। कभी आपने देखा होगा, आप कहीं भी जाते हैं तो लोग सब कपासा जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं शांत हो जाते हैं कि कौन आया कौन है, आपको ऊपर से नीचे तक देखते हैं, और उन्हें लगता है कि कुछ तो बात आपके अंदर है। आपकी बात करने के वे ऑफ टॉकिंग से, बेशक सामने वाला आपसे बात ना करे, बेशक आप किसी से अपने दिल की ना ना करें, बेशक आप थोड़ा ही कुछ बोले, उनके हेलो हाई भी करें, तो आपकी आवाज़ में वो एक प्रचुर मात्रा की एक कशिश है जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये चीज़ें ये भी बताई जा रही है, और डिवाइन क्या बताना चाहता है। वाह, द हेरोफेंट की एनर्जी ये बताता है कि आप है ना, आपकी बातों पे लोग जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं, और आप जानते हैं कि मुझे कितनी बात और किससे क्या करनी है, ठीक है ना। लेकिन कई बार आपका ये भोलापन, आप भोले भी बहुत हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ चालाक किस्म के हैं, ऐसा नहीं है। आप डिवाइनली आप भोले हैं, मतलब आपका स्वभाव है ना, डिवाइनली आप इतने सीधे साधे हैं। ऐसा नहीं कि आप चालाक हैं, आप कुछ लोगों से चालाकियाँ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इतने भोले भाले हैं, मतलब भोले भाले इन द सेंस कि आप चालाकियाँ नहीं करते हैं, लोगों को गिराने की कोशिश नहीं करते, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन का ये दिखाते ही नहीं कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ, आप कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। आप लोगों की बात को सुनते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, और आप लोगों को फील कराते कि हाँ उन वो भी उनके लिए बहुत स्पेशल है। आपकी पर्सनालिटी इस तरह से है कि आप अगर सामने वाले को अपने बारे में नहीं भी बताएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो डिवाइनली आप बहुत 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 मतलब पुरानी सोल है, ठीक है। तो दो कार्ड ये बताते हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की कोई जो शक्ति है ना, ये इस इस एज की नहीं है, इस जीवन की नहीं है, ये आपकी ऊर्जा है, बहुत पुरानी सोल है। और आप कुछ तो है आपके ऊपर, कुछ आप संत रहे होंगे, या कोई साध्वी रही होंगी। देखिए, मेल फीमेल दोनों के लिए आप अब जो भी हैं अपने हिसाब से देखिएगा, आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो कुछ अलग ही बयां करती है। तीसरा कार्ड कहता है, तीसरा कार्ड हमें कहता है, तीसरा कार्ड कहता है कि आप है ना अपने कोई भी चीज़ है, आप दूसरों की बात तो सुनते हैं लेकिन अपनी बात जल्दी किसी के सामने डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। आपको अगर आपको कोई गलत भी बोलता है ना, आप उन चीज़ों को अपने अंदर समाते हैं। आप डायरेक्ट किसी को है ना बदले में जवाब नहीं देते हैं। आप डायरेक्ट बदले में किसी को ऐसी अहिंसा वाली बात नहीं करते हैं जिससे आपको हर्ट हो, ठीक है। आप है ना अपने दिल में रखते हैं,
और कहते हैं कि आपको उसके ऊपर भी दया आती है। आप बोलते हैं यार इस इंसान ने मुझे बोला है, ज़रूर इसके पीछे कोई रीज़न होगा, कुछ परेशानी होगी। आप फिर भी अपने आप को है ना उस इंसान से दूर कर लेते हैं। आपको लगता है कि अगर आप कोई इज़्ज़त नहीं करता, आपकी कोई बात नहीं सुनता है, या कोई आपको मान सम्मान नहीं दे रहा है, जहाँ पे आपकी कोई कद्र नहीं है, तो आप उन्हें कभी गलत नहीं बोलते हैं। आप कभी उनको बुरा भी नहीं चाहते हैं। बस आप ये चाहते हैं कि बस अगर मैं जिनके लिए गलत हूँ, जिनके नज़रों में मैं गलत हूँ, तो मुझे उनके सामने नहीं रहना चाहिए, मुझे उनसे दूर रहना चाहिए, मुझे उनसे कहीं दूर अपने आप को अलग और डिटैच करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना ये चीज़ें आती हैं खुद से। आप लोगों को अवॉइड उनके व्यवहार को देख के करते हैं। आप किसी को गलत नहीं बोलते। आप खुद में भी देखते होंगे यार ये बात तो सही है। जी हाँ, कई लोगों की आदत होती है कि मुंह पे अगर आपको किसी ने बोल दिया कुछ ऐसा हर्ट होने वाली बात, लोग सामने वाले को और ऐसी बुरी बात बोल देंगे कि कहीं ना कहीं कलेश हो जाती है या फिर मनमुटाव हो जाता है। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप उन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं और अपने आप को अलग कर देते हैं ऐसी जगह से कि ठीक है, अगर मेरे अंदर वो चीज़ मैं अगर किसी को खटकता हूँ तो मैं अपनी लाइफ को ही सबसे सेपरेट कर लेता हूँ। तो आपके अंदर वो भी बातें हैं, मतलब कुछ यूनिक पर्सनालिटी आपके अंदर है जो आपको मैं बता रही हूँ। देखिए, चौथा कार्ड आपको ये बताता है डोंट लेट योर फोकस क्लोज योर न्यू आइडियाज़। देखिए, आप पे ना एक चीज़ ये भी है कि आप एक शांति प्रिय इंसान हैं। आपको भीड़ भड़क्का पसंद नहीं है, आपको ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, आपको ज़्यादा फ्रेंड्स पसंद नहीं है, आपको दिखावा पसंद नहीं है, आपको कूलनेस, आप है ना एक नेचर को प्यार करने वाले इंसान हो। मुझे लग रहा है कि आपके अंदर है ना एक आप नेचर लवर हैं। आप एक पशु पक्षियों पे आप बहुत ज़्यादा आपका प्यार होता होगा। आप चिड़ियों को पानी रखते होंगे, बाजरा, या कुत्ते को आप बिस्किट वगैरह, जो डॉगीज़ होते हैं उनको आप डॉगीज़ वगैरह को आप बिस्किट्स वगैरह देते हैं, या गाय वगैरह आपको दिखती होंगी तो आप उन्हें सहलाते भी होंगे। कुत्ता भी आपको रास्ते में दिखता है तो आप उससे भी सहलाते होंगे। कहीं ना कहीं आपको देखकर पशु पक्षी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपकी ऑरा बहुत ही क्या है, प्योर है। बहुत ही लोग भी आपकी तरफ होते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि आपके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपको जज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता है कि आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो वो नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो उनके अंदर नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं आपकी इस अदा को देख के, इस चीज़ों को लेके। लोग अचंभित हो जाते हैं कि यार ये क्या ही ऐसा कर रहा है, ये क्या, मतलब आपके बारे में ना थोड़ा लोगों को ना सस्पेंस में लोग रहते हैं। तो ये चीज़ें आपके अंदर है। और आपको है ना अकेलापन, आपको ज़्यादा दोस्त मित्र आपको बनाने का कोई शौक़ नहीं है। आप सोचते हैं कि मेरा एक मित्र हो, दो मित्र हो, लेकिन मेरे जैसा हो, शांति प्रिय हो, ईश्वर को मानने वाला हो, हेल्पफुल हो, थोड़ा सपोर्टेबल हो, थोड़ा मोरली थोड़ा उसे अच्छे और बुरे का उसे नॉलेज कराएं, उसे बताएं कि तुम सही रास्ते में हो। अगर गलत में भी, अगर कई बार तुम गलत में भी फंसते हो तो भी आपको वो सपोर्ट करे, ना कि आपको क्रिटिसाइज करेगा, ना कि आपको पोक करेगा कि यार तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा क्यों किया, ये तुम्हारी आदत है, या ये वो। ऐसे इंसान आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आप ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो लोग आपको आपकी गलतियां तो बताते हैं लेकिन उसका सलूशन भी देना चाहते हैं। आप इस तरह के इंसान हैं, ठीक है। तो आप मतलब शांति प्रिय इंसान है और अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। और एक कार्ड और क्या कुछ आपको डिवाइन बताना चाहता है, देखिए, वाओ, ओपन योर हार्ट एंड रिसीव लव एंड अदर। आप लोगों से प्यार करने वाले हो, लोग आपकी और भी अट्रैक्ट होते हैं। आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई साइट, आपकी आँखों का चमक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आपका चलने का स्टाइल, आपका बोलने का स्टाइल बहुत सौम्य है, बहुत ही डिवाइनली। कई लोग होते हैं तड़क भड़क दिखाते हैं, मॉडर्न कपड़े पहन दिए, तो इसका मतलब नहीं होता है कि मॉडर्न कपड़े पहने तो वो भी ख़राब होते हैं। लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आप कपड़े चॉइस करते हैं। जो लोग एक
वेस्टर्न पहनने वाले पे कम फोकस करेंगे, लेकिन आपके ऊपर आप जो सूट साड़ी जो भी पहनती हैं, या आप पैंट शर्ट भी पहनती हैं या टी शर्ट भी पहनती हैं, उसमें भी आपका अलग ही लुक आपको दिखता है। आप सुंदर इतनी लगती हो, आपका हाव भाव, आपका चेहरा, मतलब छोटे से लेके बड़े इंसान आपको प्यार देना चाहता है, आपको रिस्पेक्ट देने की उनके अंदर एक भावना होती है। कोई ना कोई चाहता है कि आपके साथ जुड़कर दो बात ज़रूर हम आपसे जुड़ के करें। तो आप कहीं भी जाएंगे ना तो आप मौसम बदल देते हो, बिल्कुल मौसम बदल देते हो, क्योंकि लोग आपका अपना बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर स्नेह है, आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर दया है, आपके अंदर विश्वास है, आप सबको एक साथ लेके चलने वाले इंसान हैं। आपके अंदर है ना एक ममता भरी जो दिल में आपका दिल में है ना, छोटे बड़ों के लिए हर प्रकार की आपके अंदर क्या होता है, एक काइंडनेस है आपके दिल के अंदर। ठीक है, आप चाहे बच्चों के साथ हो तो आप बच्चे बन जाते हैं, बूढ़ों के साथ रहते हैं तो आप बूढ़ों के जैसे आप उनके साथ बातें करते हैं, आप अगर जवान इंसान के साथ है तो आप उनकी तरफ फ्रेंडली हो जाते हैं। मतलब आप हर किसी के साथ मतलब अपने आप को मैच कर सकते हैं। जी हाँ। एंड और क्या खूबी है, आज तो आपकी खूबियों की भरमार होने वाली है। देखिए, ये 8 नंबर का कार्ड कहता है कि आपको इट सीम लाइक यू आर ब्लॉकेड बट यू कांट स्टिल टेक अ स्टेप। देखिए, ये इंसान ये पता है क्या कार्ड आपको क्या कहता है, अगर आप नेगेटिविटी में भी फंसे हैं ना, तो आप अपने आप को नेक्स्ट आप है ना, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है आपके जीवन में, ऐसी कभी देखो, ज़रूरी तो नहीं है इंसान के जीवन में हर टाइम अच्छा ही चीज़ें आए, कभी अप एंड डाउन्स आती हैं, सौरो आता है ना, खुशियाँ हैप्पीनेस आती है, सोरोनेस आती है। अगर खुशी आती है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो एक बारी खुशी भी आती है। तो वही आपके, अगर आपके जीवन में कभी दुख भी आता है ना, तो आप उसे लेके नहीं बैठते हो, आप उस दुख को लेके नहीं बैठते हो। आप कुछ टाइम थोड़ा सा ज़रूर मायूस होते हैं, लेकिन एक पल आपके अंदर एक इनर सोल आपकी जागृत होती है, और वो आपको आपके लिफ्ट करती है, आपको आपकी ऊर्जा को उठाती है, और आपको कुछ अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, तुम्हें ऐसे बैठ के रहने का तुम्हारा कोई ये नहीं है, तुम्हें अच्छा करना है, तुम्हें अच्छा सोचना है। आपके लिए अगर जीवन में अगर कुछ दुख भी आता है तो उसके जीवन में कुछ उसका रहस्य है, उसका कुछ एक उसका कुछ यूनिवर्स के संकेत है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए कुछ तो रास्ता बना रहा है। तो आप ऐसे इंसान हैं कि आप दुनिया भर की ये टेंशन लेके बैठने वाले नहीं कि मेरे साथ ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, उसने मेरे को बोला, उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे ये, जो भी एक्स वाई जेड। थोड़ा टाइम आप थोड़ा सा रहते हैं थोड़ा सा उदास, लेकिन उसी टाइम आप कुछ टाइम के बाद अपने आप को आप रिफ़्रेश फील करते हैं, उठते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर से कोई ऊर्जा आपको कह रही कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर क्यों रहे हो। तो ये भी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन, रियली यू आर ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखिए, आप है ना हर चीज़ को मेंटेन कर सकते हो। देखिए, ये कार्ड कहता है शेयरिंग एंड सक्सेस बिल्ड मोर सक्सेस। आप लोगों को साथ लेकर चलने वाले इंसान दिखते हैं, मतलब कि आप ये नहीं सोचते कि यार मेरा काम हो गया ना, सामने वाला भाड़ में जाए, आप कभी ऐसा नहीं सोचते। आप ये सोचते हैं कि अगर मेरा काम हो गया तो सामने वाले का भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है। आप हर एक के इंसान के अंदर है ना भगवान की एक दिव्य शक्तियाँ देखते हैं, आप किसी को सपोर्ट करते हैं, आपके अंदर एक पोटेंशियल पावर है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप छोटे से भी काम को शुरुआत करेंगे ना तो वो एक टाइम बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। एक छोटे से काम की आप शुरुआत करते हैं ना, वही आपका ब्रांचेस बन जाते हैं। आप मतलब उस काम को आप दिन दुगनी रात चौगुनी आपका बढ़ता है ना, इंक्रीज होता है वो काम। चाहे वो आपका लव हो, चाहे आपका प्यार, चाहे आपका दरिया दिली, चाहे हेल्पफुल नेचर, या आप लोगों को मिल के चल के कोई नया काम करने की सोचते हैं, तो वो काम भी आपका एक टाइम के बाद बहुत फलता फूलता है। ठीक है, आप नर्चरिंग नेचर है आपका, प्यार स्नेह। और अगर किसी से गलती भी होती है तो आप उसे प्यार से समझाते हैं कि भाई देखो, ऐसा नहीं, ऐसे कर सकते थे आप। तो वो इंसान
आपको अपना एक आइडियल मानता है, तो आप एक आइडियल भी हो लोगों के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ें भी दिख रही है कि आपकी इतने सारे क्वालिटीज़ हैं जिसके कारण कभी कभार आप देखिए लवर की एनर्जीज हैं। देखिए द लवर, सेलिब्रेट द लव इन योर लाइफ। आपको एक अच्छा प्यार भी मिलता है। आप किसी से, आपका वो प्यार बाद में होता है लेकिन आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं। तो आपके जीवन में कोई सडनली एक ऐसा इंसान आते हैं आपके जीवन में, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप आप तो एक ही इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको कई लोग प्यार करते हैं, और वो जो प्यार है ना वो वन साइड होता है। शायद आप उनको सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखते हैं, लेकिन सामने वाला, कई आपके ऐसे रिश्ते हैं जो लोग आपको बहुत दिल से चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप उनके लिए इतना ये नहीं होते। आप एज अ नॉर्मल फ्रेंड की तरह उनको ट्रीट करते हैं, उनको अपने दिल में जगह देते हैं। लेकिन आप जिनसे प्यार करते हैं वो सिर्फ एक इंसान होता है, और वो ख़ास इंसान होता है। वो जो इंसान होता है ना, वो आपके लिए सारी दुनिया होती है, सारी दुनिया। उसके अलावा आप दुनिया में किसी को भी अपना बनाने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके लिए लोग, बहुत लोग मतलब आपको पाने की कोशिश करेंगे, आपको आपके समीप आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप नहीं बढ़ते हैं। आप उन्हें अपने हिसाब से उन्हें समझाते हैं कि देखिए मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके हर समय आपका साथ दूंगी या सपोर्ट करूँगा, जो भी है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह से आप चाहते हो। तो आप ही है। तो कहीं ना कहीं लोग है ना, कुछ कभी कभी आप है ना इस ऐसे रिश्तों से कई बारी क्या हो जाते हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं ना, तो वो इंसान अपने आप को ये सोचता है कि स्पेशल भी मानता है, लेकिन वो इंसान क्या, कई बारी क्या होता है ना, कोई इंसान जिनसे आप प्यार करते हैं, ये आपके जीवन में कुछ कभी कभी ऐसा भी आता है कि कोई इंसान आपको खो देता है। आपको आपके प्यार या आपका एक्स्ट्रा लविंग केयरिंग, एक्स्ट्रा आपका उस इंसान के प्रति प्यार का इज़हार, एक्स्ट्रा उसको सपोर्ट, उसके ज़रूरत से ज़्यादा आप उसे, जितनी उसकी एक हद होती है ना, उससे कई गुना आप उसे देते हैं। उतना वो डिज़र्व भी नहीं करता, उतना उसके लायक भी नहीं होता, लेकिन आप उस इंसान को इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि आप अपनी लाइफ तक उस इंसान के लिए भुला देते हैं एक टाइम के बाद। लेकिन वो इंसान आपको कई बारी, जो एक लालची किस्म के भी लोग आपके जीवन में जुड़ते हैं एक, लेकिन कई कभार भाग्य ऐसा होता है कि आपको ऐसे लोगों से ही प्यार हो जाता है जो शायद आपको उतना दिल से नहीं, खाली दिमाग से प्यार करते हैं, है ना। लेकिन आपका जो पोटेंशियल पावर है, आप उनको डिवाइनली लव करते हैं, लेकिन सामने वाला क्या आपको हल्के में लेता है, फिर वो आपको क्या करता है, आपकी ही एनर्जी के साथ खेलना स्टार्ट करता है। ठीक है। जब वो आपके एनर्जी के साथ खेलना स्टार्ट करता है, इवन जैसे आप कहीं घूमते हैं तो क्यों घूम रहे हो, आप अच्छा कपड़ा पहन रहे हो तो क्यों पहन रहे हो, आप हंस रहे हो तो क्यों हंस रहे हो, मतलब बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आपको अच्छा करने के लिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो इंसान बुरा है, लेकिन वो इंसान सोचता है कि तुम्हें खोने का डर से, आपको खोने के डर से वो आपके ऊपर पाबंदी लादता रहता है, आपके ऊपर पाबंदी लादता रहता है, अपनी बाउंड्रीज आपके इर्द गिर्द फैला देगा ताकि आप उसकी नज़र से दूर ना हो। लेकिन वो आपको उतना भी नहीं चाहे, वो अपनी सेल्फिशनेस के लिए उतना चाह रहा है कि ये इंसान अगर मेरे हाथ से, क्योंकि आप, हो सकता है कि आप समृद्ध इंसान होंगे, आप पढ़े लिखे होंगे, आप अच्छे पर्सनालिटी वाले होंगे, अच्छे खूबसूरत होंगे, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन जो इंसान आपके साथ जुड़ा है, हो सकता है कि वो इंसान दिल से नहीं, दिमाग से ज़्यादा आपको खेलता होगा। ऐसा नहीं है कि वो इंसान प्यार नहीं करता है, वो इंसान आपको प्यार करता है, लेकिन माइंड के गेम से भी आपके साथ खेल खेलता है। प्यार तो है, लेकिन वो प्यार आपको आपको जबरन वाली बात करता है। एक होता है इंसान को फीलिंग के साथ जकड़े रहना, और एक होता है कि जबरन आप किसी के साथ जुड़े हैं किसी अटैचमेंट के साथ। हालांकि प्यार दोनों का है, लेकिन आप उनके लिए लॉयल है दिल से, और वो अगला लॉयल है आपकी
और चीज़ों को देख के, मटेरियल चीज़ों को देखकर आपका पैसा, मान सम्मान, आपका रुतबा, आपकी क्वालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पर्सनालिटी, आपका पैसा, आपका हर चीज़, उसको देख के वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये इंसान आपको जब ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करते, तो आप ऐसे इंसान से अपने आप को डिटैच हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको हर्ट लगता है, क्योंकि ये इंसान आपको उतना आपको नहीं समझ पाता जितना आप इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत ही हल्के में लेता है। इसे लगता है कि ये भी इंसान मुझे प्यार करता है, तो पता नहीं कि, या कोई भी आपके पार्टनर या कोई भी आपका हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या आपकी कोई रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर कोई आपके कुलीग हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस में, जो आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपको लाइट लेते हैं। आप उनके साथ तो इक्वल रहते हैं, लेकिन वो आपको हल्के में लेते हैं, भाजी पाव समझते हैं, आपको हलवा समझते हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा आपके ऊपर बाउंड्रीज क्लियर करते हैं ना, तो आप उनसे थोड़ा अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन पर्सन है ना। आप नेचर को कैसे आप भूल सकते हैं, आप लोगों को कैसे भूल सकते हैं, आप अपने स्वभाव को कैसे भूल सकते हैं एक ऐसे टॉक्सिक इंसान के पीछे जो आप हैं। आपका नेचर अलग है, उस इंसान का नेचर है तो अलग है, तो आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कैसे अपने आप को बैलेंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है ना, उस इंसान को सूट नहीं करता, तो वह इंसान आपको छल कपट करना शुरू कर देता है। आपको सिर्फ मतलब के लिए फिर क्या करता है, ये इस्तेमाल करता है। फिर ये हो सकता है ये इंसान कहीं अपने आप को फोकस जहाँ पे इसे नहीं करना वहाँ करता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये इंसान हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कोई इंसान आपको चीट भी कर सकता है, आपकी भोलापन या आपकी ऐसी जो आपकी पर्सनालिटी उस हिसाब से, ठीक है। और उसे ये भी पता है कि आप एक द इम्प्रेस की एनर्जी, बी हैप्पी विद द रिजल्ट एंड योर एक्शन। आप हमेशा ना एक नई ख्यालों में घूमते हैं, नए, आपको क्रिएटिव पर्सन है आप, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। देखिए ये चैनल जो मैं बातें बता रही हूँ ना, ये आप लोग मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से आप लोग लीजिए। द इम्प्रेस की एनर्जी ये कहती है कि आप सर्वगुण संपन्न है, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल है ना। लेकिन आपका पार्टनर मेल फीमेल जो भी हैं आप, तो आप अपना अगर मेल के लिए तो फीमेल के लिए देखिए, फीमेल है तो मेल के लिए देखिए। देखिए आपका जो पार्टनर है ना, आप जो है ना, ऐसे ये आपकी एनर्जीज हैं, ये सोल है। ये सोल ये नहीं है कि ये लेडी है तो ये सिर्फ लेडी के लिए होगा, ये मेल की सोल है, मेल और फीमेल की सोल है, ठीक है। आपकी ये एक ऊर्जा बता रहा है, एनर्जी बता रहा है कि आप इस तरह से चमकने वाले इंसान है, आपके पास सर्वगुण संपन्न, आप सब कुछ, भगवान ने आपके अंदर दिव्य शक्ति दे रखी, आपके अंदर प्यार मोहब्बत कूट कूट के भरा, आपके अंदर हेल्पिंग नेचर है, आपके अंदर करुणा है, हर चीज़। आप किसी के लिए, कोई आपको आधी रात भी बुलाएगा ना, तो आप आधी रात भी उसकी मदद करने के लिए जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। तो आप इस तरह से इंसान हैं, क्योंकि आप कुछ अलग आपके अंदर चीज़ें हैं। तो आप जो चीज़ें हैं आपको हर्ट होती है, लेकिन आप अपने आप को, आपका डिवाइन जो नेचर होता है ना, वो फिर कहीं ना कहीं हर्ट होता है। आप फिर उस इंसान को बिना बोले बिना चाले अपने आप को क्या कर देते हैं, अपने आप को डिटैच कर देते हैं। क्योंकि आपके जीवन में रोड़ा बहुत अटकता रहता है, आप खुल के हंस नहीं सकते क्योंकि आपका नेचर, आप इस प्रकृति में आए, इस दुनिया में आए ना, आप अलग ही ऊर्जा लेकर आए। लेकिन कोई पर्सन आपके जीवन से जुड़कर कोई आपको अगर हर्ट करेगा, आपके हंसना बैठना उठना बैठना सोना खाना सब हराम कर देगा, तो आप क्या ही करेंगे, आप मूव ऑन करेंगे। और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं कि मुझे, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है और मुझे क्या करना है। तो आप ऐसे रास्तों से अपने आप को शायद डिटैच कर लेते हैं, दिल से नहीं, अपने उस इंसान से, दिल से तो आप नहीं डिटैच हो पाते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही डिवाइन सोल है। और आपको मजबूरन फैसले लेने पड़ते हैं कि मुझे या तो उस इंसान को चुनना है, या फिर अपने अंदर की उस स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखना है, जो मुझे हर वक्त मुझे सुनाती बोलती रहती कि तुम्हें और कुछ करना है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है।
तो आप फोकस करते हो अपने उस गोल्स पे, उस ध्यान पे, उस जगह पे जहाँ पे आपको पहुँचना है। आप उस इंसान से धीरे धीरे डिटैच हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर वो इंसान आपके लिए सोचना मजबूर करता है। फिर वो इंसान आपके साथ गाली क्लॉज, आपको उल्टे सीधे, आपको बदनामी, हो सकता है कि कुछ लोग, आपके फैमिली के लोग भी ये कर सकते हैं। आपके फैमिली के लोग भी आपके साथ ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं आपकी इतनी प्यारी नेचर देख के। ये ज़रूरी नहीं कि आपका पार्टनर ही हो, ये आपके फैमिली के लोग भी कर सकते हैं। आपको भला बुरा, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको डाउन करने के लिए, आपके अस्तित्व से भटकाने के लिए ये लोग ऐसे आपके साथ हरकतें करते हैं। तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको थोड़ा हर्ट होता है, और कहीं ना कहीं आप अपनी आँखों में पट्टी बांधते हुए कि अब मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे मेरे रास्ते पे मुझे फोकस करना है, चाहे फिर उसके लिए मुझे अपने आप को ही नहीं, क्यों ना मुझे अपने आप को हर्ट करना पड़े। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं कुछ नए अध्याय के साथ, और आपके साथ डिवाइन, आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं अपने आप को कि हे भगवान, मैं आपकी थी और आपकी हूँ, मैं गलत रास्ते में फंस गई थी, मुझे बचाओ। मेरा रास्ता तुम्हारे चरणों में है, तुम्हारे धाम में है, तुम्हारे बताए हुए रास्तों पे है। मेरी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो आप मुझे बताओ। तो कहीं ना कहीं ईश्वर फिर आपको आपके रास्तों की ओर आपको भेजते हैं कि बेटे तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है। और तुम्हारे मन के अंदर जो आपके अंदर जो गहराई जो किसी इंसान के प्रति थी, ये मोह माया जो आप छोड़ नहीं पाते थे, वो धीरे 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 आप उससे डिटैच हो जाते हैं, दूर दूर होते हैं, और आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो जाते हैं। आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाता है। आप आध्यात्मिकता की ओर आपकी शुरुआत हो जाती है, और आप बहुत दूर चले जाते हैं इन सब चीज़ों से, बहुत दूर। ठीक है। तो आपके लिए यही है कि जो लोग आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, जिन्होंने किया, वो देखते रह जाते हैं। वो खोने से डरते इसलिए भी है क्योंकि उन्हें जब आपका ये अस्तित्व का पता चलता है, जब उनको समझ आती है, जब तक वो समझ करें, जब तक वो इस चीज़ को जाने, जब तक आपको जाने, तब तक बहुत लेट हो जाता है। आप वापस नहीं आ सकते हैं, आप उन रास्तों में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि जिस इंसान ने आपको खो दिया, आपके आपको पहचाना नहीं उस इंसान ने। कोई भी हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके परिवार के कोई इंसान हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो समझे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप साइलेंटली उनसे बहुत दूर हो जाते हैं, उनसे कोई नाराज़गी नहीं रहती आपको, आप नाराज होने वाले इंसान है ही नहीं। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस विषय में लटक जाते हैं कि हमने उस इंसान को खो के बहुत बड़ी गलती की, उस इंसान से दायरा हमने मेंटेन करके बहुत गलती की, और फिर वो कहीं ना कहीं पछतावा रह जाता है उनके दिल में, बहुत पछतावा, और सिर्फ पछतावा के सिवा उनके जीवन में कुछ नहीं बचता। और वो कहीं ना कहीं अपने आप को कोशिश करते हैं कि ऐसे इंसान की खोज करते हैं कि वो ऐसे एक झूठा मुखौटा लेकर किसी नए रिश्ते की ओर बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो आपको छलते हैं, उन्हें लगता है कि वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन नहीं। ये देखिए क्या कहता है द मजिशियन का पावर, है ना। क्योंकि ये इंसान एक चीज़ ये भी दिखाता है कि आपके जो पार्टनर होते हैं या आपके कोई भी फैमिली फ्रेंड होते हैं, उनके अंदर भी कुछ कुछ होता है, कुछ वो भी ऐसा नहीं है कि वो भी एक शक्ति होती है, उनके अंदर भी कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो है ना उन शक्तियों को गलत मिसयूज़ करते हैं। आप जो जिन भी लोगों से मिलते हैं, चाहे परिवार वालों से, चाहे आप जिन परिवार में जन्म लेते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग परिवार होते हैं, आपके भाई बहन, आपके पड़ोस, आपके मित्र, आपके
पार्टनर, आपका रिलेशनशिप में जो भी है, जिनसे भी आपका रूबरू होता है, उनके अंदर भी कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं जो वो आपको मिलते हैं, लेकिन वो उन शक्तियों का मिस यूज़ करते हैं। वो एक डिवाइनली मिस नहीं करते, वो डेविल, उन चीज़ों से डेविल तरीके के काम करते हैं। देखिए, भगवान ने दो चीज़ बनाई है, भगवान अ, देव और असुर, ठीक है। अब असुर के पास भी बहुत शक्तियाँ होती हैं और और देवताओं के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ होती है, लेकिन जो असुर क्यों बोले हैं, असुर इसलिए बोला है क्योंकि असुर हमेशा उन शक्तियों का गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो देव देवता होते हैं वो उन शक्तियों को पॉजिटिव अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो देवता हैं। और जो असुर हैं वो वही छल कपट, यही असुर होते हैं, यही असुरों का नाम होता है। छल कपट, लोगों को धोखा, लोगों को गाली देना, निंदा, लोगों की चुगली बुगली, प्लानिंग प्लॉटिंग, ये क्या है? ये असुरों की निशानी है। तो ये अपनी जो एनर्जीज होती है ना, ये असुरता दिखाते हैं, तो ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये अपनी इन सब चीज़ों को ये फैलाएंगे और बहुत ज़्यादा फैलाएंगे, और उतने ये जितने लोगों के साथ बैठेंगे ये उतने असुरता फैलाएंगे, उतने गंदी चीज़ों को फैलाएंगे। चाहे किसी महफिल में बैठे, चाहे किसी फैमिली में जाएं या जहाँ पे भी जाएं, तो ये हमेशा वो गंदगी मचाएंगे। इसीलिए ये इनको असुर की उपाधि दी जाती है, डेविल की उपाधि दी जाती है। और आप एक दैवी ऊर्जा, आप जहाँ भी बैठेंगे आप एक अच्छा संचार करेंगे, आप अच्छी बातें करेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, जो आपके संपर्क में आएगा वो भी सुधर जाएगा। तो ये चीज़ें दिखाई देती कि आप एक मजिशियन के पावर में, और आपके पार्टनर या आपके जो जिनके भी संपर्क में आप आते हैं, आप वो भी एक पावर में है, लेकिन उन्होंने इस पावर की गलत इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं आपको खोने से डरते हैं, और कई लोग खो भी चुके हैं, ठीक है। अब ये है कि वो द मून की एनर्जी में उनके पास कुछ नहीं रह जाता सिर्फ सोचने के लिए, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है कि ऐसे लोग आपके जीवन से ऑटोमेटिकली ही, वो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वतः ही ऐसे आपका ऑरा देख के पीछे हो जाएंगे। तो ये सब क्वालिटी आपके पास है गाइस। तो आज ये आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं, ये सब कुछ आज आपके बारे में बताया गया है, और आई होप कि आपको आज अपने बारे में पता चला होगा, और अपने दुश्मनों के बारे में, आपके हेटर्स के बारे में पता चला होगा, आपकी एनिमीज़ के बारे में पता चला होगा कि लोग आपके ऑरा से क्यों चिढ़ते हैं, लोग आपसे क्यों डरते हैं खोने से, या आपके कोई ख़ास इंसान है आपसे दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे, आप उन्हें छोड़ भी देते हैं मजबूरन किसी रीज़न बस, लेकिन वो आपको भूल नहीं पाते हैं। तो यही कारण है कि आपका एक ब्यूटीफुल जो आपका नेचर है, आपका स्वभाव है, वो कहीं ना कहीं यादगार होता है। तो कैसा रहा आपका अपना परिचय? तो हमने जो भी आपके बारे में ये डिवाइन टूल के थ्रू हमने आपके बारे में बताया, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आपके बारे में जानकर, और इस चैनल को इसी तरह प्यार सपोर्ट देते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी आपके लिए बातें ली जाएगी, और जिन जिनको अपने बारे में कुछ समझ में आया तो ज़रूर भर भर के कमेंट करेगा, कुछ और लिखिएगा, क्या आप अपने लिए सुनना और जानना चाहते हैं, किस प्रकार की वीडियो आप सुनना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम आपके लिए पूरा एक पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करें। एक होता है कि हम आपके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ हम ये वीडियो को बनाते हैं, सोचते हैं, और हमारे एक्सपीरियंस ये सारे मिलके आपको एक वीडियो तैयार होती है। थैंक यू गाइस। हमारे इस वीडियो से आपको अगर आपके जीवन के बारे में पता हुआ है, तो आपको अपने इस वास्तविक चीज़ को ध्यान देना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और कुछ टॉक्सिक चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। इसी का नाम ज़िंदगी है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपने इस प्यारी सी होस्ट गीता हंस को देंगे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी। हरे कृष्णा, हरे बोल, राधे राधे, राधे राधे।